नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारा जो सर्वनाम थे, इससे पहली क्लास में हमने सर्वनाम की परिभाषाएं बताई थी, तो परिभाषा हो चुकी थी। उसके बाद हम आज सर्वनाम की दूसरी क्लास लेके आए हैं, तो आज उसमें हम बात करेंगे। तो बच्चा, हम क्या बात करेंगे? देखो, हमने बता दिया था सर्वनाम दो तरह के होते हैं। एक होता है मूल सर्वनाम। तो बच्चा, एक मूल सर्वनाम होता है, एक यौगिक सर्वनाम होता है। तो हमने बताया था मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11। वो तुम्हें इससे पिछली क्लास में मैंने बता दिया था वे कौन कौन से होते हैं, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, मैं बता देता हूं 11 कौन कौन से हैं। मैं, तू, आप। 3 हो गए, मैं, तू, आप। यह, वह, जो, सो। तो बच्चा, ये जो और सो कितने प्रकार के हो गए तुम्हारे? जो, सो। तो यहां पे कितने हो गए? 3 और 4 7। और नेक्स्ट 4 कौन से होंगे? तो कोई, कौन, कुछ, क्या। कोई, कौन, कुछ और क्या। तो बच्चा, ये हो जाते हैं हमारे 11। तो ये तुम्हें याद रखने हैं कि 11 कौन से होते हैं। बच्चा, कभी कभी एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वनाम कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 11। बच्चा, हम सर्वनाम के भेद की बात नहीं कर रहे, अभी हम सर्वनाम कितने होते हैं तो 11 सर्वनाम होते हैं। या मूल सर्वनाम कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। तो बच्चा, मैं बात करता हूं यौगिक सर्वनाम की। तो ये क्या होते हैं? यौगिक सर्वनाम की परिभाषा क्या बनेगी बच्चा? मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर या परसर्ग या कारक चिन्ह। बच्चा, परसर्ग को कारक चिन्ह बोलते हैं। कारक चिन्ह लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे कि बच्चा मैं बता दूं, यहां पे तुमने पढ़ा के मूल सर्वनाम कितने हैं? 11। जैसे कि मैंने एक आप उठा लिया, तो यहां से क्या करता हूं? आपसे, आपको, आपने, आपके लिए। तो बच्चा, ये जितने भी अब तक मैंने लिखे, तो इसमें कारक चिन्हों का यूज किया गया है। तो ये कारक चिन्ह लगा करके जो बनते हैं हमारे, ये यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। तो बच्चा, ये तुम्हें समझ में आया होगा कि कारक चिन्ह लगाने से क्या बन जाते हैं? हमारे यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। तो बच्चा, अब मैं बात करता हूं सर्वनाम के भेद की। देखो, अब तक तुम्हें बताया कि सर्वनाम कितने होते हैं? 11। सर्वनाम के भेद की बात करता हूं मैं। बच्चा, सर्वनाम के भेद। तो बच्चा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। और सर्वनाम कितने होते हैं? 11। तो ये 6 कौन कौन से होते हैं, ये बच्चा तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चा, दूसरा सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। बच्चा, तीसरा कौन सा है तुम्हारा? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट की बात करता हूं, तो बच्चा कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं, तो बच्चा कौन सा होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठे नंबर की बात करता हूं, तो वो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चा, कितने भेद होते हैं? 6। एक तुम्हारा पुरुषवाचक सर्वनाम, एक निजवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक सर्वनाम, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम और एक संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, मैं बात करता हूं पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो बच्चा, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चा, सर्वनाम की परिभाषा तुम्हें पता होना चाहिए। सर्वनाम की परिभाषा यह होती है जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम में सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चा, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या आते हैं कि वे शब्द जो पुरुषवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होंगे, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो बच्चा, अब इसमें क्या होते हैं? इसमें पुरुषवाचक में इसके भेद होते हैं 3। बच्चा, भेद कितने होते हैं? 3।
तो ये कौन से होते हैं? 1 2 3। तो बच्चा 3 कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष। कौन सा होता है? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट की बात करता हूं, मध्यम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और उसके बाद क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चा ये तुम इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे, इसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, इसे सेकंड पर्सन, इसे थर्ड पर्सन। तो बच्चा यदि मैं इंग्लिश में बात करूं तो तुम यहां पे फर्स्ट पर्सन के लिए क्या यूज करते थे? आई और वी, यदि तुम्हें याद हो तो, यानी कि मैं या हम, ये इसके लिए यूज हो सकता है। जो उत्तम पुरुष होगा उसमें मैं या हम ये शब्द आएंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं मध्य पुरुष। मध्य पुरुष में तुम यूज करते थे यू, यू बोले तो तू या तुम या फिर आप। ये आप वह है जब किसी दूसरे के लिए बोला जाता है। तुम कहां जा रहे हो या आप कहां जा रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, इस तरह के वाक्यों में जो आप यूज होगा वो सेकंड पर्सन होगा। तो बच्चा मैं अन्य पुरुष की बात करता हूं, वहां तुम पढ़ते थे ही सी इट, ही सी इट। तो बच्चा यहां पे क्या आ जाएगा? वह, यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे, ये जो शब्द हैं या उन्होंने, इस तरह के जो शब्द होंगे बच्चा वे हमारे अन्य पुरुष में आ जाएंगे। जैसे कि वह लड़का बहुत सुंदर है, वह लड़का बहुत सुंदर है, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा अन्य पुरुष में आ जाएगा। वह कहीं घूमने जा रहे हैं, वह घूमने जा रहे हैं, तो बच्चा इस प्रकार का जो होगा वो अन्य पुरुष में आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं ये तुम्हें समझ में आए होंगे। तो बच्चा इसकी पहचान याद करनी है हमें। जहां हमारा मैं और हम होंगे तो वो हमारा उत्तम पुरुष होगा। जहां हमारा यू यूज हो रहा होगा, तुम, किसी दूसरे के लिए तू या आप या तुम यूज हो रहा होगा, वे मध्य पुरुष में होंगे। और अन्य में क्या होता है? यह, वह, ये, वे, उन्होंने, ये जितने भी शब्द हैं बच्चा ये पुरुषों के स्थान पे ही यूज होंगे। तो यहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो बच्चा मैं नेक्स्ट की बात करता हूं। हम नेक्स्ट सर्वनाम की बात करते हैं, इसके भेद की, निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चा इसकी पहचान क्या होगी? इसमें आप आएगा और आप जो होगा वो स्वयं के लिए होगा। बच्चा इस स्वयं के लिए किस प्रकार से होगा? जैसे मैं बात करता हूं, आप भला सो जग भला, आप भला सो जग भला। तो बच्चा इसमें क्या है कि ये आप जो यूज हुआ है ये स्वयं के लिए हुआ है, अर्थात ये आप अपने खुद के लिए हुआ है। या मैं एक एग्जांपल और बताऊं तुम्हें, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मैं अपना काम आप कर लूंगा, आप कर लूंगा। तो बच्चा ये जो आप है, ये स्वयं के लिए यूज हुआ है। तो जहां पे आप जो यूज होगा वो खुद के लिए यूज होगा, स्वयं के लिए यूज होगा, कर्ता के लिए यूज होगा, तो वहां पे हमारा कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बच्चा यदि आप किसी दूसरे के लिए यूज होता है तो वो हमारा जाता है मध्यम पुरुष में। तो बच्चा इतना जरूर ध्यान रख लेना है, आप में गड़बड़ नहीं करनी है। दूसरे की बात करता हूं, बच्चा ध्यान रख लेना, ये तीसरा सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चा निश्चयवाचक सर्वनाम में दो शब्द आएंगे। यह जो होगा ये निकट की वस्तुओं के लिए होगा, निकट की वस्तु बच्चा। और एक आएगा वह दूर की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं के लिए आएगा। बच्चा मैं बता दूं यहां पे यह जो होगा ये निकट के लिए और वह जो होगा वो दूर के लिए आएगा। जैसे कि जिस प्रकार से मैं बताऊं बच्चा कि यह गाय है, तो बच्चा मैंने बोला यह गाय है, तो यहां पे जो यह आया, तो ये जो यह आया ये किसके लिए आ जाएगा? ये हमारा निश्चय के लिए आ जाएगा, क्योंकि वो निश्चित हो रही है, यह गाय है, निकट की वस्तु को दिखाता है। वह पुस्तक है, तो वहां पे पुस्तक के लिए वह आया, तो वह दूर के लिए सो होगा। तो इस प्रकार के यह और वह जो आएंगे वो किसके लिए आ जाएंगे? निश्चयवाचक के लिए। लेकिन बच्चा यह और वह हमारे पुरुषवाचक में भी थे, अन्य पुरुष में। तो बच्चा अन्य पुरुष में पुरुषों के लिए यूज होते हैं, लेकिन यहां पुरुषों की बात नहीं होगी। तो मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, अनिश्चयवाचक। तो बच्चा ये जरूर ध्यान रख लेना है तुम्हें, अनिश्चयवाचक, चौथे नंबर का अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक
तो बच्चा इसमें क्या क्या शब्द आएंगे, तो ये तुम्हें ध्यान रख लेना है। अनिश्चय में कोई आएगा, कोई 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 आएगा, लेकिन कोई किसके लिए यूज होगा, तो बच्चा ये ध्यान रख लेना, कोई एक वचन के लिए यूज होगा। एक वचन, बच्चा एक वचन के लिए यूज होगा कोई। कुछ की बात करूं, कुछ भी यूज होगा, कुछ कुछ ये सजीव व निर्जीव दोनों के लिए यूज होगा, दोनों प्रकार के वस्तुओं के लिए यूज होगा, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए यूज होगा। तो बच्चा मैं बोलता हूं कहीं, कहीं, ये कहीं जो यूज होगा ये हमेशा बहुवचन के लिए यूज होगा, बहुवचन। बच्चा इसमें क्या होता है, देखो निश्चयवाचक में हमें निश्चित होता है, लेकिन अनिश्चयवाचक में हमें निश्चित नहीं होता। जैसे कि कोई है, मैंने बोला कोई आया है, तो बच्चा वहां निश्चित नहीं है कि कोई आया है, अनिश्चित है। मैंने बोला कुछ खाया पिया जाए, तो बच्चा कुछ खाया पिया जाए, तो यहां पे कुछ खाया, यहां पे निश्चित नहीं हो रहा कि क्या खाया जाएगा क्या पिया जाएगा। यहां पे कहीं, कहीं घूमने चलें, अब यहां निश्चित नहीं है कि कहीं घूमने चलना है, लेकिन निश्चित नहीं है कि कहां घूमने जाना है। तो इस प्रकार के जहां पे निश्चितता ना हो तो वहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो बच्चा मैं 5 की बात करता हूं, 5 में क्या आ जाएगा तुम्हारा पर्सनवाचक, पर्सनवाचक सर्वनाम। तो बच्चा पर्सनवाचक सर्वनाम में सबसे पहली बात तो यह है कि पर्सनवाचक चिन्ह भी होगा और पर्सनवाचक शब्द भी होंगे। पर्सनवाचक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, तो बच्चा याद रखना, एक तो क्या हो सकता है पर्सनवाचक में, तो इसमें क्या जो होता है वो निर्जीव के लिए यूज होगा, निर्जीव के लिए क्या यूज होगा। और दूसरा उसकी बात कर दूं नेक्स्ट की, कौन, कौन जो होगा ये सजीव के लिए यूज होगा, किसके लिए बच्चा, सजीव, ये सजीव के लिए यूज होगा। तो मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, क्या में तुम क्वेश्चन मार्क को ध्यान रख लेना या क्वेश्चन वाचक शब्दों को याद रख लेना। तो बच्चा नेक्स्ट की बात करता हूं, छठे नंबर पे, छठे नंबर पे क्या आ जाएगा तुम्हारा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चा ये संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है कि इसमें संबंधवाचक शब्द आएंगे, जैसे कि जो जो आएगा वो निर्जीव के लिए आ जाएगा, और जो सो होगा वो सजीव के लिए होगा, सजीव के लिए। तो बच्चा ये हमने बताया इसके भेद और इसकी पहचान। हम कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल में तुम्हें बताएंगे कि कौन कौन से सर्वनाम होंगे। लगभग हम 10 एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चा। तो अब तक तुम्हें यहां पता हो जाना चाहिए कि निजवाचक सर्वनाम में, निजवाचक सर्वनाम में आप आएगा, लेकिन आप स्वयं के लिए आएगा तो वहां पे निजवाचक होगा। निश्चयवाचक में यह और वह आएगा, और यह क्या होगा, यह वह निकट की और दूर की वस्तु को शो करेगा। और अनिश्चयवाचक में निश्चितता का बोध नहीं होता है, कोई, कुछ और कहीं ये शब्द आएंगे। और पर्सनवाचक में बच्चा पर्सनवाचक या पर्सनवाचक शब्द आ जाएंगे। और संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा, जो और सो। तो बच्चा मैं बात करता हूं एग्जांपल की। तो बच्चा हमने कुछ सर्वनाम के एग्जाम्पल लिखे हैं, जितने अब तक हमने रूल बताए, नियम बताए, उनकी पहचान बताई। तो बच्चा इसमें हम क्या करेंगे, उन्हें पहचानेंगे और ये एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। तो बच्चा जैसे कि हमने लिखा पहला एग्जाम्पल, मैं पढ़ रहा हूं। तो बच्चा यहां जो मैं है ये स्वयं के लिए यूज हो रहा है, यानी कि मैं पढ़ रहा हूं। तो बच्चा यहां पे पुरुषवाचक आ जाएगा। और कौन सा पुरुषवाचक आ जाएगा तो तुम्हें पता होना चाहिए, तो उत्तम पुरुषवाचक। कौन सा हो जाएगा, उत्तम। मैंने बताया था आई और वी, मैं और हम, तो उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करता हूं, तू अन्य कार्य में अपना मन मत लगा। तो बच्चा ये तू जो है किसी दूसरे के लिए यूज हुआ है, तो अब यहां पे सेकंड पर्सन होगा। तो सेकंड में हमने क्या बताया था, मध्यम पुरुष। कौन सा बताया था बच्चा, मध्यम पुरुष। तो ये मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। अब ये बोलेगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूं, तुझे मार डालूंगा। तो बच्चा ये किसी दूसरे के लिए हो रहा है, यानी कि सेकंड पर्सन है, तो यहां भी कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुष। नेक्स्ट की बात करता हूं, तुम मेरी सांसों में बसते हो। तो बच्चा यहां पे 2 शब्द आए, तुम और मेरी। ये तुम जो है, ये शब्द जो है, ये तो हो जाएगा तुम्हारा, ये मध्यम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष। और बच्चा ये जो मेरी है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। यानी कि ये हो जाएगा, मेरी फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और ये सेकंड पर्सन हो जाएगा। तो बच्चा वे घूमने जा रहे हैं, मैं था ही सी इट, ये पता होगा। तो ये जो वे है, तो ये वे किसके लिए आ जाएगा, अन्य पुरुष के लिए। तो बच्चा ये किसके लिए आ जाएगा, अन्य पुरुष के लिए।
तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट की बात करता हूं, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो बच्चा ये अपना कार्य स्वयं करने की बात चल रही है, या आप करना चाहिए, अपना काम अपने आप करना चाहिए, इसका सेंस ये है। तो ये जो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, जहां आपकी बात होती है तो निजवाचक, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो बच्चा तुम्हें समझ में आ रहा होगा। मैं आगे बात करता हूं, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो बच्चा यहां पे दो शब्द आए, आपके और पिताजी, आपके और क्या। तो बच्चे आपके, मैंने किसी दूसरे को बोल रहा हूं, तो ये आपके जो है क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो बच्चा ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। और क्या जो है एक क्वेश्चन मार्क की सेंस में है, तो ये पर्सनवाचक, कौन सा हो जाएगा बच्चा, पर्सनवाचक, ये पर्सनवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो बच्चा नेक्स्ट की बात करता हूं, यह गाय है। तो ये दिखा रहा है निश्चितता को, यह गाय है, तो ये निश्चित है, लेकिन निश्चित में भी यह तो निकटवर्ती को दिखा रहा है, निकट की वस्तु को दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चा ये निश्चयवाचक हो जाएगा। वह विलायती चूहा है, दूर की वस्तु को दिखा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चा मैं नेक्स्ट बात करता हूं, दरवाजे पर कोई आया है। तो बच्चा यहां पे एक सर्वनाम आया कोई, यहां पे हमें निश्चित नहीं है कि कोई आया है, पता नहीं है, तो अनिश्चित। तो बच्चा यहां पे क्या आ जाएगा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चित, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो बच्चा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दही में कुछ पड़ा है, तो बच्चा यहां पे भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप खाने में क्या लोगे, तो बच्चा यही दो चीजें आती हैं, आप और क्या। तो यहां आप जो है ये मध्य पुरुष है, सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। और जो क्या है ये बच्चा पर्सनवाचक, ये कौन सा हो जाएगा, पर्सनवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये मध्यम पुरुष और ये पर्सनवाचक हो जाएगा। बच्चा मैं और एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे कि ये लिखा है, यह मेरी पुस्तक है। तो बच्चा यह मेरी, तो यहां पे संबंध दर्शा दिया गया अपने आप से और पुस्तक का, यानी कि यह मेरी पुस्तक है, अपना संबंध पुस्तक के साथ में। तो बच्चा यहां पे हो जाएगा संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चा यह मेरा भाई है, अपना संबंध भाई के साथ दर्शा दिया, तो यहां भी कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। वे राम के दादाजी हैं। तो बच्चा राम का संबंध किससे दर्शा दिया, दादाजी से, यहां भी संबंधवाचक हो जाएगा। बच्चा ये आ गया जैसी करनी वैसी भरनी। तो करनी का संबंध किससे है, भरनी से, तो यहां पे भी कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुछ काम करो, तो बच्चा कुछ काम करो, तो कुछ क्या है, एक अननोन है, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कुछ काम करो, तो कुछ में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अनिश्चयवाचक। कौन सा आ जाएगा, अनिश्चयवाचक। आपके घर पर कौन आया है, आपके घर पर कौन आया है। तो बच्चा एक तो ये क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा, कौन तो हो जाएगा पर्सनवाचक, पर्सनवाचक, और आपके क्या हो जाएगा बच्चा, तो यहां पर हो जाएगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो बच्चा ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने तुम्हारे सामने कराए। तो कोशिश आशा करता हूं ये एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आए होंगे, और जो तुम्हारे पास जोन सी भी बुक होगी उससे तुम प्रैक्टिस करोगे, और 101% तुम्हारे जो क्वेश्चन होंगे एग्जाम में आने वाले वे कवर हो जाएंगे। तो बच्चों हमारा चैनल है संदीप लोकवाणी क्लासेस। आशा करता हूं तुम्हें क्लास अच्छी लग रही होगी, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो। थैंक यू, धन्यवाद।